है कुरान लेकिन यहाँ पे जितने 5-6 लोग खड़े हुए हैं, सबसे अगर मैं पूछूं ना, ये यही बोलेंगे कि ये आसमानी किताब है। क्यों भाई साहब, इनको कैसे इल्म हुआ कि वो आसमानी नहीं, किसी के द्वारा लिखित किताब है? कुछ जवाब होगा आपके पास है? हमारे नबी ने लिखा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद साहब ने लिखा था। इस भाई की बात पे मत जाओ। ये अलग ही बोल रहे हैं, मोहम्मद साहब ने लिखा था। ये तो आपको भी नॉलेज है कौन बंदा किस मूड में खड़ा और क्या बात वो करना। आप ये नहीं कह सकते क्या नाम है हमें पता नहीं है, सारी नॉलेज आपको थोड़ी है। अगर ये कुरान में एक भी चीज़ गलत साबित कर दे हमारे भाई, तो मैं भी आज ही इन्हीं के साथ हो जाऊंगा। तब्बत यदा अबी लाहबी हो तब मागनानु मालू व मा कसब, सही असला नारन, ये क्या चीज़ है? मैंने तो आपसे कहा नहीं कि क्या नाम है, नहीं ना हंसो मत ना। आपने पूछा था कोई एक चीज़ बताइए कुरान की, इन्होंने एक चीज़ बताई है। मैंने तो नहीं कहा इनसे कोई एक चीज़ बताइए। कैमरे पे मुँह कर रहे हैं। यार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये हिंदू रिपोर्टर जब इन मुसलमानों से सवाल करता है कि कुरान और इस्लाम के बारे में जानकारी लेता है, तब इन मुसलमानों को ये मालूम नहीं कि आसमानी किताब कहाँ से आई है, कुरान क्या है, और दोस्तों ये बन रहे हैं मुस्लिम। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि एक्स मुस्लिम ने इन मुसलमानों की बोलती बंद कर दी है। अब नहीं है और मोहम्मद साहब उसके रसूल नहीं है। मतलब आपको ये इल्म हुआ कैसे और कब हुआ? पढ़ के हुआ है ना, इसको पढ़ा है ना, कुरान को, हदीसों को, तफसीरों को, जितनी भी हैं ये सब पढ़ा है ना, पढ़ने के बाद पता लगा। लोग जो कुरान पढ़ते कहते हैं वो कोई हाजी बन जाता है, कोई सूफी बन जाता है, आप कुरान पढ़ के एक्स मुस्लिम बन गए, ये तो बड़ी अजीब चीज़ नहीं हो गई? वो पढ़ के नहीं बनते, वो ऐसे ही पढ़ते हैं अरेबिक लैंग्वेज के अंदर, उनको तर्जुमों का नहीं पता होता, उनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो पढ़ दिया उन्होंने, उनको ये नहीं पता कि इसके अंदर ये लिखा क्या है, अरेबिक में इसको कह क्या रहे हैं। हमें पता चला है, हमने पढ़ा है, हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है, ये एक संविधान है। अब जिनको नॉलेज नहीं है वो तो आम मुसलमान, किसी को क्या पता, ये खड़े हैं हमारे भाई साहब, इनको कुछ पता ही नहीं होगा। बस ठीक है, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जो हमें सिखाया गया ऐसे ऐसे थोड़ी ना आप किसी को बोल सकते कि कुछ पता नहीं होगा। हमारा ही नहीं पता और किसी को पता थोड़ी है कुछ भी। अच्छा एक आप थोड़ा छाँव में आ जाओ, धूप में मत आप खड़े। ये नहीं कह सकते क्या नाम है हमें पता नहीं है, सारी नॉलेज आपको थोड़ी है। अभी आप मुसलमानों के ऊपर कर रहे हो या किसी हिंदू समाज पे कर रहे हो, किसी पे, तो क्या पता आपको पूरी नॉलेज हिंदू की भी ना हो। क्यों जी भाई साहब? अब ये कह रहे हैं कि क्या पता इन्हें भाई साहब को पता ना हो, आपको पता है सारी चीज़, ये बताओ। तब्बत यदा अबी लाहबी हो, सुनो, अगर आप किसी चीज़ को नहीं मानते, ठीक है आप नहीं मानते, वो आपका मन का मामला है, किसी और को ना बोलिए ये चीज़। किसी को तो ना, किसी और को तो ना बोलो, है जी। तब्बत यदा अबी लाहबी हो तब मागनानु मालू व मा कसब, सही असला नारन, ये क्या चीज़ है? मैंने तो आपसे कहा नहीं कि क्या नाम है, नहीं ना हंसो मत ना, हंसने की बात, मेरी बात सुनो। मैंने कोई चीज़ पढ़ ली, वो मेरे समझ में आ गई, और वो आपने चीज़ पढ़ी नहीं है, और मैं उससे पूछूंगा आप जवाब दे दोगे इस बात का? ये बताओ मुझे आप। तो ये अब ये कह के हंस रहे हो उस बात को, भाई आपकी नॉलेज है, आपने पढ़ा है। आपका नाम क्या है वैसे? मोहम्मद वसीम अकरम नाम है। वसीम जी, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, मेरा भी एक सवाल है अंदर से। मैं तर्जुमे की बात नहीं कर रहा, तर्जुमा है, लेकिन आपने पढ़ रखा, आपने बताया हमें। हर आदमी, अब जितने मुसलमान, ये ज़्यादातर मुसलमान है यहाँ पे, सभी को थोड़ी पता होगा। मेरा एक सवाल निकल के आ रहा है, जहन में एक सवाल है आपकी बात सुनकर। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो हर कोई कहता है कि इस्लाम में जितने भी लोग होते हैं, मुसलमान जो होते हैं, वो कुरान को फॉलो करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं। तो जाहिर है कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन अभी आप कैमरे पे बोल रहे कि मैंने नहीं पढ़ा। ये तो बड़ी ताज्जुब वाली बात होगी फिर कि आपने इस्लाम की किताब नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ी। बात नहीं समझे आप। ये देखो, पहली बात तो ये है कि आप लोग जो करते हो ना, ये सारी बातें ना टिड़ी मिड़ी कर देते हो। इन्होंने पढ़ा, मैं आपको वही समझाना, इन्होंने पढ़ा, इन्होंने तर्जुमा बता दिया। जितने मुसलमान हैं, अगर मान लो 100 आदमी यहाँ पे हैं, तो कम से कम 95 आदमी ने कुरान पढ़ा हुआ है, लेकिन बात हो रही है तर्जुमे की। इन्होंने पढ़ा, इन्होंने तर्जुमे के साथ पढ़ा। हम जो बता रहे, जैसे 95% लोगों ने पढ़ा, उसमें से कुरान पढ़ा सिर्फ। जैसे आपने वो देखी 3 इडियट फिल्म, उसमें एक वो रणछोड़ दास क्या होता है, वो उसे पढ़ा देते हैं सब कुछ, लोग उसमें पता ही नहीं कि क्या नाम है, इसका मतलब क्या है, तो उसकी खिल्ली उड़ती है ना वहाँ पे। तो यही बात तो ये कैमरे पे बोल रहे हैं कि कुरान हर मुसलमान पढ़ लेता है, लेकिन उसको मायने नहीं पता। आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं इनके मायने जानूं जो लिखा हुआ है? होती है इच्छा? वसीम साहब, ये इसमें कमी मौलानाओं की है जो वो मायने नहीं बताते, या लोगों की कि वो सीखना नहीं चाहते? मुसलमानों की कमी है। इस्लाम कह रहा है ला इकरा, है ना, पढ़ो, वो कह रहा है पढ़ो, लेकिन ये पढ़ नहीं रहे, ये पूछ रहे हैं।
है ना, पढ़ नहीं रहे हैं। अगर ये पढ़ेंगे तो इनको बहुत कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पूछते हैं, तो मतलब पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि पता है चीज़ें। टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है मुसलमान के पास, रोज ही रोट। तो आपके हिसाब से कुरान में जो लिखा हुआ है उसमें कुछ सही नहीं है? सही नहीं है का मतलब नहीं है कि भाई सही नहीं है, मुसलमान सही नहीं है। मतलब कुरान सही है, मुसलमान सही नहीं है। कुरान को भी जो बताया जाता है कि ये अल्लाह ने भेजी है, ऊपर से आसमानी किताब है, वो सही नहीं है। हम कह रहे हैं इसको निजाम, कुरान भी खुद कह रहा है निजाम। आप कह रहे हैं कि आप एक्स मुस्लिम मैं नहीं कह रहा, हैं, कुरान लेकिन यहाँ पे कह जितने 5-6 लोग खड़े हुए हैं सबसे अगर मैं पूछूं ना, नॉलेज हो, पूछो। ये यही बोलेंगे कि ये आसमानी किताब है। क्यों भाई साहब, नॉलेज हो, यही पूछो। आपको बताया गया है अभी तक? बिल्कुल। आसमानी किताब है, इसके अलावा कुछ नहीं मानते। आप भी इस बात से सहमत होंगे? जी भाई। तो इनको कैसे इल्म हुआ कि वो आसमानी नहीं, किसी के द्वारा लिखित किताब है? कुछ जवाब होगा आपके पास है? हमारे नबी ने लिखा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद साहब ने लिखा था। इस भाई की बात पे मत जाओ, ठीक है? ये अलग ही बोल रहे हैं, मोहम्मद साहब ने लिखा था। ये तो आपको भी नॉलेज है, कौन बंदा किस मूड में खड़ा और क्या बात वो करना, समझ रहे हो ना आप? ये आसमानी किताब है, आप थोड़ा छांव में हो जाइए ना, धूप में। ये आसमानी किताब है जो बताएगा, ठीक है? सबको ही बताएगा, सब कुछ जिससे पूछोगे ना मुसलमान से वो ये कहेगा आसमानी किताब है। अब जैसे भाई को, मेरा इस भाई को नॉलेज नहीं है थोड़ी, इसने कह दिया हुजूर ने लिखी है, तो ये है ना, ये क्या नाम है, नॉलेज। एक चीज़ उन्होंने बोली, मुझे भी सही लगी कि मुसलमानों को एटलीस्ट मायने पता होने चाहिए जो कुरान में लिखे हुए हैं, जो आप लोग याद करते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं। इस बात से आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? कुरान जो बताता बढ़िया बताता बात। मायने तो इनको भी पता है। हमें तो इतना पता है भाई साहब, हेलो, हमें तो इतना पता, अगर ये कुरान में एक भी चीज़ गलत साबित कर दे हमारे भाई, तो मैं भी आज ही इनके साथ हो जाऊंगा। एक भी चीज़ गलत एक भी साबित, चीज़ अगर गलत ऐसे साबित कुछ कर दे, है कि लेकिन गलत साबित करनी पड़ेगी। अब देखो खोल चैलेंज है। मेरी पूरी फैमिली इनके साथ है, जिस जगह ये खड़े हैं उस जगह मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। एक जगह कहीं साबित कर दें। एक चीज़ बतानी पड़ेगी अब, वसीम साहब देखिए, बताना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कुरान को अल्लाह की किताब बताया गया था, मानते हैं आप? खुद भी मानते हैं कि अल्लाह की किताब है। आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं ना नमाज में, हर बार 5 बार तो मिनिमम पढ़ते ही हैं। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह का कह रहा है ना या कोई और कह रहा है? जो सूरत है वो तो पढ़ी जाएगी। ये अल्लाह के जो कलाम है कि किसी इंसान के कलाम है? जब किताब ऊपर से आई तो किसकी होगी? अल्लाह का कलाम है। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन के मतलब है, या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला। अब अगर अल्लाह की किताब है, अल्लाह किसी अल्लाह को तो नहीं कहेगा, है ना? अल्लाह तो नहीं कहेगा, या अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तूने जिन लोगों पे इनाम अता किया हुआ है। वो किसको कह रहे हैं? अल्लाह मियाँ। सर एक छोटी सी बात मैं काट रहा हूँ वसीम भाई, इन्होंने जो अभी बताया, ये सूरतें पढ़ रहे हैं, उनका तर्जुमा बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, और हर मुसलमान को तर्जुमा पता होना चाहिए। अब इन्होंने कुरान पढ़ रखा है, मेरा एक सवाल इनसे ये है कि आपने गीता का भी कुछ बता सकते हैं जो तर्जुमा? सही ये एक्स नहीं है, देखो ये एक्स हिंदू नहीं है, ये एक्स मुस्लिम है। आपने सवाल किया कि कुरान में कोई चीज़ बताइए, इन्होंने एक सवाल किया, उसका जवाब आप दे दीजिए। उन्होंने सवाल मुझसे किया है, इसका जवाब मैं ये है कि ये मेहनत जो कर रहे हैं ना सिर्फ कुरान पे कर रहे हैं, कुरान को पढ़ के उसके तर्जुमे पे मेहनत कर रहे हैं। आपने पूछा था कोई एक चीज़ बताइए कुरान की, इन्होंने एक चीज़ बताई। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले कि इन मुसलमानों को ये भी नहीं पता कि आसमानी किताब और इस्लाम और कुरान में क्या अंतर है, कुरान क्या है, कुरान गलत है या सही है, इनको ये भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों इनको अपने इस्लाम का मालूम नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने इस न्यूज़ में देखा होगा कि उनका कहना है कि आसमान की किताब आसमान से आई है, लेकिन अब आपने देखा होगा कि ये जो एक्स मुस्लिम है उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आसमानी किताब कहाँ से आई है। और दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। जय श्री कृष्ण।